तो जैसा कि आपने देखा यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का जो है को सम्मानित किया गया, अंगवस्त्र और जो है माला, फूल माला के साथ जो उनका स्वागत और सम्मान किया गया। साथ ही जो है सभी ने किस तरह से जो है आगे की लड़ाइयाँ लड़नी है इस पे चर्चा की गई। किस तरह से जो है, चूँकि इन लोगों का स्पष्ट कहना है कि जो सरकार हमारा आरक्षण देगी हम उसके साथ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं तमाम तरह से बातें कही गई है। अब देखना है कि आने वाले समय में ये लोग का क्या कुछ आने वाले समय में इन लोग का क्या कुछ रहता है, रास्ता क्या कुछ तय करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और सरकार इन्हें कब तक आरक्षण देती है ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, बेगूसराय। हम कौन है? रविंदर ताती अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रविंदर ताती अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अलकारी बाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पान एकता जिंदाबाद, 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 पान समाज जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 पान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो पान से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। विनोद ताती जिंदाबाद, 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 टुनटुन दास जिंदाबाद, 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 सुरेंद्र ताती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूँ विशाल वैभव। अभी जो है हम बेगूसराय के कोहटोल में हैं और आपको बता दें कि यहाँ पे आज पान ताती संघ की जो है एक दिवसीय सम्मेलन बुलाई गई थी। और इस सम्मेलन में विभिन्न जगहों से जो है लोग यहाँ उपस्थित हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी लोग बैठे हुए हैं और इन लोगों से जो है हम बात करते हैं कि जो है जिस तरह से जो आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद जो इन लोगों का आरक्षण की सूची से हटाया गया है, SC ST से हटाकर जो है इन्हें बाहर कर दिया गया है। इसको लेकर हालांकि समाज में हर जगहों में लोग में नाराज़गी है, लेकिन फिलहाल इनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। चूँकि लगातार हर संगठन बनाकर जो है अलग अलग जगहों पर रैलियाँ और बैठक की जा रही है, तो हम जानते हैं कि क्या कुछ इनकी मूल बातें हैं, क्या कुछ इनकी मूल मांगे हैं और क्या कुछ ये कहते हैं। क्योंकि पान ताती संघ के ये जो हैं कहीं ना कहीं फौज जो देख रहे हैं, गरम दल टाइप के फौज भी लग रहे हैं, देखने में ही आपको ऐसा लग रहा होगा। तो हम इनसे बात करते हैं। आप लोग का एक दिवसीय सम्मेलन यहाँ बुलाया गया था। हालांकि तमाम संगठन जो है अलग अलग जगहों पर बैठक कर रही है अपने आरक्षण को लेकर, और आप लोग जो है कहीं ना कहीं युवा हैं आप खासकर, तो क्या कुछ लगता है कि आगे के लिए क्या कुछ रणनीति होगी, क्या कुछ आप लोग का मकसद होगा, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? जी, सबसे पहले हम आपका चैनल का स्वागत करते हैं कि आपने पटना से चलकर बेगूसराय में हम लोगों को कवर करने के लिए आए हैं। आगे जो हम लोगों का राजनीति है, सरकार से लड़ाई तो हम लोगों का जारी है, लेकिन आगामी 2025 का चुनाव में यदि सरकार हमारी बात को सुनते हैं और हमारे बात को मानते हैं, तो हम सरकार से अभी तक आग्रह कर रहे हैं कि जो मेरा आरक्षण पूर्व से मिला हुआ था और पुनः सुप्रीम कोर्ट के द्वारा छीन लिया गया है, वह पुनः वापस दिलवाने का प्रयास करे सरकार, और नहीं तो फिर हम सरकार को भी ईंट से ईंट बजाने का प्रयास करेंगे। यानी सरकार को भी आप लोग चुनौती देंगे? जी, उसमें कहीं कोई तरह के दो मत नहीं है। यदि सरकार हमारी बात को नहीं समझते हैं तो 2025 के चुनाव में दिखा देंगे कि बेगूसराय में पान समाज के भी वैसे संगठन है जो कि संगठन के माध्यम से पान समाज का यदि कोई कार्यक्रम या पान समाज का जो भी वोट है, यदि आज तक जो भी सरकार काम कर रहे हैं, सरकार जो बन के गए हैं वो पान समाज के ही वोट से बन के गए। चूँकि आज तक मेरा एक नई विधायक है, नई सांसद है कि तो हम लोगों ने सिर्फ वोट बैंक बन के वोट देने का काम किया है। यानी वोट बैंक नहीं बनना है? लेकिन अब वोट बैंक नहीं बनना है। अब जो है सरकार यदि मेरी बात को मानते हैं। जी, अपना परिचय दे दीजिए। सिंकल कुमार ताती, पान महासंघ कमेटी का सदस्य हूँ। क्या कुछ सम्मेलन बुलाई गई थी और कई तरह के संगठन भी है। अगर बेगूसराय की बात करें तो एक जो है पान आर्मी भी है, क्या कुछ कहेंगे? तमाम बेगूसराय में भी 2 संगठन हो गया। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद देते हैं जो आप पटना से ये सुदूर देहात में आए। जी।
जबकि यहाँ मतलब कोई चीज़ मतलब नहीं है व्यवस्था। और बात रही पॉन आर्मी की, जो संगठन बना है, इस संगठन में मात्र 4 आदमी हैं और हम लोग जितने भी युवा हैं पूरे बेगूसराय जिला के, हम लोग विनोद तौती जी के साथ में कंधा से कंधा मिला के अपने आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात यह रहा है कि 2006 से लेके 2015 तक लड़ाई विनोद तौती लड़े थे और हम लोगों को आरक्षण मिला था और आरक्षण हम लोगों के पास 9 साल तक रहा। उसके बाद जाकर हम लोगों का 2024 में आरक्षण छीन लिया गया, जिसके कारण हम लोग अब विनोद तौती जी को भी ये बता दिए हैं कि हम लोग, विनोद तौती जी भी बोल चुके हैं कि जो सरकार नीतीश कुमार हो या चाहे राजद हो या जदयू हो या कांग्रेस हो या भाजपा हो, कोई भी सरकार हो, जो हमारे साथ खड़ा रहेगी उसके साथ हम लोग हैं। नहीं तो हम लोग अपना विधायक, अपना प्रतिनिधि, अपना मतलब चुनाव लड़ने की तैयारी हम लोग करेंगे और 2025 में नीतीश कुमार जी को या भाजपा सरकार को बता देंगे कि हम लोग की कितनी मतलब यहाँ आबादी है और कितनी हम लोग आपके साथ क्या कर सकते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम धीरज कुमार तौती, युवा कार्यकारी प्रभारी बेगूसराय। आज के इस सम्मेलन में विनोद जी ने क्या कुछ कहा है? उनका कहना है संगठन मजबूती पर ध्यान दिए हैं, आरक्षण पर के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बोले हैं, विशेष तौर से संगठन मजबूती के लिए। तो क्या उनके साथ आप लोग आगे लड़ाइयाँ लड़ने के लिए तैयार हैं? आज से नहीं, हम लोग करीब 15 साल से साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं, पटना से दिल्ली तक। विधानसभा का चुनाव भी होना है, तो क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव से पहले आप लोग को आरक्षण मिल जाएगा? वो पता हमको नहीं। अगर आरक्षण नहीं मिल जाएगा तो क्या कीजिएगा? तो मुखिया चुनाव लड़ेंगे विपक्ष में। अच्छा, पूरा बिहार में हम लोग चुनाव लड़ेंगे सरकार विपक्ष में। अपना खुद एक महिला भी हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद आज जो समाज अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है और आज बैठक में भी आप लोग आए थे, तो क्या कुछ दिशा निर्देश मिला है और किस तरह की लड़ाइयाँ लड़नी है आगे? हाँ, लड़ाई तो लड़ना है। हमको 9 साल आरक्षण मिला। हम बाल बच्चा के जैसे होता है दुख विपद करके पढ़ाते हैं और पढ़ाएँ और पढ़ा रहे हैं। फिर क्या कहता है जो हमको आरक्षण नहीं मिलेगा तो हमको बाल बच्चा सब तो हमको गड्ढा में गिर जाएगा। इसलिए हमको आरक्षण चाहिए। जो हमको नेता, जो पार्टी हो, पार्टी पॉलिटिक्स यहाँ कोई नहीं है, हमको नहीं देखना। हमको देखना है कि आरक्षण जो 2025 से पहले हमको आरक्षण स्वीकृत हमको करवा देगा, उसको हम वोट डालेंगे। और नहीं करवाएगा तो अलग हम अपना पान बिरादरी को हम MP MLA हम चुनेंगे और वोटिंग करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। बिमली देवी, घर दरियापुर। आप लोग जो है आप लोग के आज जो मुख्य अतिथि थे विनोद जी, तो उनके साथ आप लोग कंधा से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं? जी जी, विनोद जी के साथ में हम कंधे से कंधे मिला के चलने के लिए तैयार हैं। जो आरक्षण हमको छीन लिया गया है, वो आरक्षण 2025 में इलेक्शन है। जो पार्टी हमको को इलेक्शन आरक्षण दिलाएगा उन्हीं को हम वोट डालेंगे, और नहीं तो वोट नहीं। पहले आरक्षण, उसके बाद वोट, चाहे कोई भी पार्टी हो। अपना परिचय दे दीजिए। सागर तौती, पवन महोदय। निर्देश दिया गया है और आज के सम्मेलन के बाद अब लड़ाइयाँ किस तरह से आप लड़ेंगे? क्या बोले सर, नहीं समझे? आज के जो सम्मेलन बुलाया गया था, इस सम्मेलन में क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है और आगे की लड़ाइयाँ कैसे लड़ेंगे? आगे का लड़ाई लड़ने के लिए ही आज का कार्यक्रम हम लोग किए थे। आज कार्यक्रम कोहवा गांव में हुआ है और कल कार्यक्रम मेरा दरभंगा में भी है, ठीक ना। हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए ही हर एक जिला, हर एक प्रखंड, हर एक गाँव में मतलब कार्यक्रम कर रहे हैं और लड़ के ही रहेंगे। तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव से पहले अगर आरक्षण नहीं मिलता है तो फिर आप लोगों का क्या कुछ? विधानसभा से पहले अगर हमको आरक्षण नहीं मिलेगा सर, तो इस बार हम सरकार के खिलाफ जाएंगे और एकजुट होकर करके हम सरकार को इस बार वोट ही नहीं देंगे। हम अगर हमको इलेक्शन से पहले अगर हमको आरक्षण दे देते हैं तो हमारे समाज के जितने भी आदमी हैं सब एकजुट होकर के जो सरकार भी हमको आरक्षण दिलाएंगे, हम उन सरकार के साथ हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अर्जुन कुमार पान है
हम बेगूसराय ज़िला के मेंबर हैं। चूँकि लगातार बैठक हो रहा है जब से सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला है, हर संगठन, पान समाज में भी 2-3 संगठन हैं जो कि लगातार बैठक कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच परवीन ताती एक नेता आते हैं और वो रिव्यू पिटीशन करते हैं। रिव्यू पिटीशन उन्होंने डाला है, तो क्या लग रहा है कि रिव्यू पिटीशन डालने के बाद अब आप लोगों के लिए रहा कितना कुछ आसान होगा? रिव्यू पिटीशन भी डालना बहुत ही ज़रूरी था और हम लोग हर ढंग से लड़ना चाहते हैं। वो रिव्यू पिटीशन हो गया, रैली हो गया, संगठनात्मक तैयारी हो गया, हर दृष्टिकोण से हम सरकार तक अपना मुद्दा जो है पहुंचाने की तैयारी में हैं। और चुनाव में 2025 के पहले तक हम लोग का यदि हरिजन SC में नहीं दिया जाता है तो हम लोग जो है विपक्ष में भी चुनाव कर सकते हैं। यदि मिल गया तो हम लोग एक साथ हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, BJP हो, जदयू हो, कोई भी पार्टी, हम सबके साथ हैं। जो हमको मदद करेगा हम उसके साथ हैं। लेकिन आपके समाज के कुछ नेता जो कि जदयू में भी हैं, BJP में भी हैं, उन लोगों का कहना है कि हमारी बात हो रही है, मुख्यमंत्री से भी बात हो रही है और प्रधानमंत्री से भी बात हो रही है, हम लोग को समय भी दिया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि इस बैठक में कुछ निर्णय निकलेगा? लोग मैंने पहले ही कह दिया है, हर दृष्टिकोण से हर लोग लड़ रहे हैं। सफलता जिनके माध्यम, चाहे परवीन दास हो, चाहे राजीव कुमार पान हो, चाहे IP गुप्ता हो और चाहे प्रोफेसर संतोष दास जी हो, जहाँ भी सफलता हमको लगेगा, जहाँ सफलता हम लोगों को मिल रहा है, हम उनके साथ हम लोग साथ उतरेंगे और साथ लड़ेंगे, साथ आगे कदम भी बढ़ाएंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर नवीन कुमार, बेगूसराय। धन्यवाद।